नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। गैर मुनसरिफ चल रहा था और आज हमारा हिदायतुन्नहव का सबक नंबर 9 है। सबक नंबर 9 में आज हम गैर मुनसरिफ के जो बक़ियाजात हैं वो पढ़ने हैं आज इंशाअल्लाह। उन बक़ियाजात में क्या चीज़ है, उसमें नंबर 1 है उजमा, जमा, तरकीब, वज़न फ़ेल और आखिर में एक बहस है कि आलमियत महज सबब होती है जिन में, या सबब के साथ साथ शर्त भी होती है। तो वो कौन से हैं जिनमें आलमियत सबब भी बनती है साथ शर्त भी होती है, और वो कौन से हैं कि जिनमें सिर्फ सबब बनती है शर्त नहीं बनती। वो दो ही हैं। तो इस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं। तो बहरहाल सबसे पहले हमारे सामने खुला है उजमा। अम्मल उजमतु फशरतुहा अन तकूना अला मन फिल आजमिय्यति। इसकी उजमा पढ़ा था हमने, और कहाँ तक पहुँचे थे? जहाँ तक पहुँचे थे, ठीक हो गया। तो उजमा हो गया, उजमा जब हो गया तो सो हो गया। इसके बाद हम आगे हैं किसकी तरफ जी? अम्मल जमा, जमा की तरफ आगे हैं। ठीक है। उजमा के अंदर आपने ये पढ़ा था ना कि उसके अंदर 3 शर्तें हैं। एक शर्त ये है कि वो अजमी जुबान में आलम हो, नाम हो। दूसरा ये है कि वो 3 हुरूफ से जायद हो। ठीक है, जैसे इब्राहिम, इस्माइल। या 3 हुरूफ अगर है तो फिर उसके लिए शर्त ये है कि वो मुतहर्रिकुल औसत, जैसे शतर। शतर किले का नाम है। किसका नाम है? किले का नाम है। और आगे उन्होंने कहा था लजाम, लिजाम। ये अरबी जुबान में तो लगाम को कहते हैं, अजमी जुबान में लें इसको तो ये कहते हैं गैर मुनसरिफ है। ये मुनसरिफ है। क्या है? मुनसरिफ है। क्यों मुनसरिफ है? लिआदमिल आलमिय्यति फिल आजमिय्यति। क्योंकि अजमी जुबान में ये नाम नहीं है, नाम नहीं है। नीचे लिख दें, बल्कि इसमें जिन्स है। लिआदमिल आलमिय्यति फिल आजमिय्यति। इबारत पर भी गौर करें जो मैं पढ़ रहा हूँ। लिआदमिल आलमिय्यति फिल आजमिय्यति, बवजह न होने। आदम का माना न होने, अल आलमिया नाम, बवजह। बवजह में किसका माना कर रहा हूँ? ली, ली। बवजह न होने आलम नाम फिल आजमियती, अजमी जुबान में। देखें जरा किताब में, बल्कि नीचे लिखते हैं बल्कि इसमें जिन्स है, बल्कि इसमें जिन्स है। जी हाँ, इसमें जिन्स है। जब इसमें जिन्स है तो जाहिर बात है गैर मुनसरिफ नहीं होगा, किधर चला जाएगा? मुनसरिफ। हमने क्या कहा था? आलम हो। क्या हो? इसमें जिन्स तो एक जनरली चीज होती है। आपने जिन्स पढ़ा था ना, हैवान, वो कितने सारे अफराद पर सदक आता है। तो इसमें जिन्स भी ऐसी एक चीज है कि जिसमें यानी मुज़क्कर, मुअन्नस वाला, इन सारी चीजों को जो अगर आप देखें, इसका उमूम बहुत ज्यादा होता है। इसमें वाहिद, तस्नीय, जमा का भी कोई रियायत नहीं होती। अच्छा जी, आगे नूहन क्यों मुनसरिफ है? हमने कहा था मुतहर्रिकुल औसत हो। अगर 3 है तो यहाँ कितने बन गए हैं? यहाँ क्या है? साकिन औसत है। तो ये तो हाँ जी, इसलिए ये भी गैर मुनसरिफ नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? मुनसरिफ। नूहन, लूतुन, शीतुन, मैंने बताया था ये सारे के सारे मुनसरिफ हैं। ये सारे नाम हम आगे क्या हैं? मुनसरिफ हैं। चलें जी आगे। अम्मल जमा, जमा आ गया जी। जमा से मुराद गैर मुनसरिफ में जमा मुंतहल जुमू है। जमा मुंतहल जुमू है। जमा मुंतहल जुमू का जो सीगा है, इसके बारे में चंद बातें हमारे सामने आती हैं। एक तो ये है कि ये फशरतुहु अन यकूना अला सीगति मुंतहल जुमूई, ये मुंतहल जुमू के सीगे के ऊपर इसका ये आ रहा हो। अब इसका वजन किस पर हो? इसका वजन जमा मुंतहल जुमू का वजन। जमा मुंतहल जुमू का वजन क्या बनता है? तो वो वजन मुख्तलिफ बनते हैं। मसलन देखें, एक वजन ये बनता है मफाइल, दूसरा क्या बनता है? मफाइल, और क्या? अफाइल जी, अफाइल। ठीक हो गया। एक है फाइल, ठीक है, फाइल। एक है फालिल, दूसरा है फालील।
इस तरह के जो वजन है ना ये किस में चले जाते हैं? जमा मुंतहल जुमू में, जिनमें क्या होता है जरा गौर करें। फता, फता और अलिफ और ज़ेर, तो समझें। फता, फता, अलिफ जमा और ज़ेर, इसको जरा गौर, इस पर गौर करिए। फार्मूला इसका फता, फता, अलिफ जमा ज़ेर, समझ गए बात को? अच्छा, कभी इस तरह भी होता है फता, फता, अलिफ जमा ज़ेर और इधर या, ये इनका वजन होता है। इस तरह का वजन आ जाए तो आप समझ जाए जमा मुंतहल जुमू आ गया। कुछ समझ आ गई है? पहले दो मफ्तू, तीसरी जगह अलिफ जमा और फिर उसके बाद क्या है? ज़ेर, और ज़ेर के बाद अगर बहुत आगे ले जाए तो क्या सकते, ये है जमा मुंतहल जुमू। अब इसमें ये वजन भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये फाइल रसाइल, फाइल रजाइल, रजाइल रसाइल, इस तरह के इस पर आ जाते हैं। ठीक है जी। तो बहरहाल ये अकालिब, अकालीब, ठीक है, वो इसमें आएगा। अकालिब, अकालीब इस पर आएगा। ठीक हो गया। तो बहरहाल तो इस तरह की जो लफ्ज हैं ये इस पर आ जाते हैं। अब सुने, ये मैंने आपके सामने जमा मुंतहल जुमू के जो औज़ान बन सकते हैं वो मैंने आपके सामने यहाँ इकट्ठे कर दिए, देख लिए, नोट कर लिए, समझ लिए। अब देखें, इसी को ये बयान कर रहे हैं, कहते हैं जमा मुंतहल जुमू की हर जमा मुराद नहीं है। गैर मुनसरिफ में हर जमा गैर मुनसरिफ नहीं होता, वो होता है जो मुंतहल जुमू के वजन पर हो। अन यकूना अला सीगती मुंतहल जुमू, आई यकूना अला वज़नी सीगती, अला वज़नी सीगती मुंतहल जुमू। वजन आपको बोल रहा हूं। हाँ जी, उसके वजन पर हो। अब वजन कौन से हैं? ये आ गए। वजन कौन से हैं? ये आ गए। ये बिल्कुल आसान कर दिया आपके लिए। बार-बार ये के हो, ये माने ये और यकूना हो। अच्छा जी, वहुआ। अब देखें यहाँ पर जो है ये मुंतहल जुमू का वहुआ, अब आपको बता रहे हैं कि सीगा मुंतहल जुमू के वजन क्या होते हैं। कहते हैं वहुआ अन यकूना, वो ये है कि ये के हो बादा अलिफ जमई, अलिफ जमा के बाद हरफानी कितने हरफ? दो हरफ। ये देख लें, अलिफ जमा है ना, इसके बाद कितने हरफ हैं? दो हरफ हैं। और दोनों मुतहर्रिको मुतहर्रिकानी का मसाजिदा। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया है, क्या ये तरतीब ज्यादा बेहतर नहीं है? पहले दो मफ्तू, फिर अलिफ जमा, उसके बाद कसरा, और फिर उसके बाद अगला वजन अगर आप जाए तो कसरा के बाद क्या? अच्छा, औ हरफुन मुशद्ददुन, या अगर अलिफ जमा के बाद एक हरफ है तो उसको क्या होना चाहिए? क्योंकि अलिफ के बाद कम से कम कितने हरफ होने चाहिए? दो। अब अगर एक आया तो उसको क्या कर देंगे? मुशद्दद। उसकी मिसाल क्या है? दवाबु, क्या है? दवाबु। दाबतुन जमीन पर चलने वाला, दवाबु जमीन पर चलने वाले। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द, तो जमीन पर चलने वाले। अब देखें यहाँ पर दवाबु, इसके बाद अलिफ के बाद एक ही हरफ है, लेकिन है क्या? तो दवाबु असल में क्या होगा बताएं? दवाबीबु, ये वजन आ गया। ये देखें, इसका वजन मैंने बताया था, अकालिब, अकालीब, मसाजिद, मफाती, बताया था ना, रसाइल, रजाइल, बताया था ना, इसका रहता था। क्या आ गया? दवाबीबु। ठीक है, दवाबीबु। अच्छा जी, तो ये वजन इसका बन गया। अब इसी तरह जो है औ सलासतु अहरुफिन औसतुहा साकिन, या तीन हरफ हैं तो दरमियाना क्या होना चाहिए? साकिन। साकिन के साथ नीचे लिखते हैं या साकिन। जाहिर बात है, क्या क्या साकिन होती है जी? या साकिन होती है। बात पूरी हो जाएगी। कितनी शर्तें हो गई हैं? जमा मुंतहल जुमू के हवाले से कितनी बातें हो गई हैं? तीन। या तो वो क्या हो, अलिफ जमा के बाद दो हरफ हो, या एक हरफ है तो क्या हो? मुशद्दद। या तीन हरफ हो तो दरमियाना क्या हो? या साकिन। ये नंबरिंग, ये अपने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 कहाँ से की है? अन यकूना बादा अलिफ जमई, वो नंबर 1 है। वहुआ
अला सीगति मुंतहल जुमू है ना, जहाँ वजन अपने वजन का लफ्ज़ लिखे, उससे आगे देखें वहुवा यकूना, वो नंबर 1 है, और हर्फ मुशद्दद नंबर 2 है, और औ अला तलातति हर्फैन ये नंबर 3। ये 3 बातें होनी चाहिए इसमें। अच्छा आगे चौथी बात आ गई, ये तो वजन है उसके ना, ये क्या है, उसके वजन है जो आपको बताएं, और मैंने आपको एक और अंदाज से ये लिखवा दी है। आगे कहते हैं इसमें एक शर्त है गैर काबिल लिल हा, ये हा को कबूल करने वाली ना हो, यानी इस जमा के आखिर में हा ना आती हो, हा आंखों वाली ना आती हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर सयाकिला फराजिना मुनसरिफान, सयाकिला और फराजिना दोनों क्या हैं, मुनसरिफ हैं। क्या है जी, मुनसरिफ। क्यों जी, ये दोनों क्यों मुनसरिफ हैं? इन दोनों का वजन भी तो डॉक्टर साहब इनकी तरह है, लेकिन ये क्यों मुनसरिफ है? हमने कहा था आखिर में हा को कबूल करने वाले ना, ये समझ आ गई। अब आप ये सोच में होंगे कि इनके माने क्या है। सयाकिला सही कालून की जमा है, सही कालून इसकी जमा है सही कालून, सही कालून की जमा है। सही कालून का माना आता है तेज करने वाला, क्या आता है, तेज करने वाला, सही कालून। रेगमाल नहीं होता, रेगमाल, रेगमाल को भी क्या कहते हैं, सही कालून। और साहब वो भी तेज करता है ना चीज। अच्छा जी, कोई भी वो क्या आप तो नो गुजराती को रगड़ना ली रहती, अच्छा वो वाले तेज करने वाला। अच्छा इसी तरह जो है फराजिना, फराजिना फरजीन की जमा है, फरजीन किसकी जमा है, फरजीन। फरजीन का माना है शतरंज का वजीर, शतरंज खेल है ना, शतरंज का वजीर। ये दोनों मुनसरिफ हैं। क्यों मुनसरिफ हैं? लिक़ुबूलिहिमलहा, क्योंकि आखिर में किसको कबूल करते हैं, हा को। हमने कहा था आखिर से हा को कबूल करने वाले ना हो। जी जी फरजीन, हाँ फरजीन की जमा फराजिना, फराजिना फरजाना जमा मुदाल जुमू का वजन नहीं है, फराजिना फराजिना। अच्छा जी शिवली फराज अच्छा ये मुनसरिफान है, दोनों क्या है, मुनसरिफ है। लिक़ुबूलिहिमलहा, क्यों डॉक्टर साहब क्यों मुनसरिफ है? लिक़ुबूलिहिमा, आखिर में हा को कबूल कर रहे हैं। वहुवा अयदन क़ाइमु मक़ाम सबबैन, और ये जमा मुंतहल जुमू भी एक सबब होकर कायम मकाम दो के। आपने पूछे खुद पढ़ा था, एक सबब दो के कायम मकाम किस किस में होता है? जमा मुंतहल जुमू, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा। आगे कहते हैं अल जमइया, वो दो सबब कौन से हैं? अल जमइया एक जमा होना, व लुज़ूमुहा और दूसरा उसका लुज़ूम जमइयत होना। लुज़ूम क्या मतलब? इस वजन पर जब भी कोई वजन आएगा, कोई सीगा आएगा तो वो लाजमी क्या होगा? जमा होगा। इस वजन पर जब भी कोई आएगा तो वो क्या होगा? जमा हो गया। देखें कुछ लफ्ज आप इसके अलावा देखें, किताब वाहिद है जमा है, किताब जमा क्या आती है? खुद बोलना। करीम वाहिद है, इसकी जमा क्या आती है? किराम, असाज़े किराम, असाज़े किराम, करीम है ना। अब किराम और किताब का वजन एक है कि नहीं है? एक तरफ वो वाहिद में आ रहा है और दूसरी तरफ अजीम की जमा क्या आती है? इज़ाम, इज़ाम ना, असाज़े इज़ाम, कुर्रा इज़ाम। तो अजीम एक उसकी जमा इज़ाम है, इज़ाम जमा है और किताब। तो ये हो सकता है कि बाकी जमों में ऐसे हो कि एक तरफ वो इस्तेमाल हो रही हो वाहिद में और दूसरी तरफ उसी तरह का वजन इस्तेमाल हो रहा हो। लेकिन जमा मुंतहल जुमू ये लुज़ूमी जमइयत है। इस तरह का वजन जब भी आता है तो ये किसका होता है? अब समझ आइए, ये दुनिया की किसी किताब में इस तरह ये मिसाल नहीं लिखी हुई है, अभी मेरे ज़हन में आई है, मैंने आपको बताई कि लुज़ूमी जमइयत हम किस तरह समझा सकते हैं। मतलब ये जब भी इस तरह का कोई वजन आ जाए आप समझे क्या है? जमा। लेकिन मैंने इसके अलावा जो वजन बताए जो इसमें नहीं आते जमा मुंतहल जुमू में, क्या बताया मैंने? फ़िआल। तो मैंने कहा एक तरफ फ़िआल वाहिद आ रहा है और दूसरी तरफ फ़िआल जमा आ रहा है, और एक तरफ फ़िआल मस्दर भी आ रहा है, क़ातला युक़ातिलु मुक़ातलतन व क़ितालन। क़िताल क्या है? मस्दर, फ़िआल। तो ये फ़िआल का कभी ये मस्दर बन रहा है, कभी ये वाहिद बन रहा है, कभी
जमा बन रहा है, इसके कोई ठिकाना, लेकिन इसका एक ही ठिकाना है, ये जब भी आएगा तो किस वजन पर आएगा? जमा। समझ गए बात को? अच्छा ये बात मैंने कहा अभी वही ज़हन में आई है तो मैंने आपको समझाई है। अच्छा इसको नोट करें। अच्छा इसी तरह ये लुज़ूमी जमइयत के साथ नोट करें, लुज़ूमी जमइयत का क्या मतलब हो सकता है। अच्छा इसके साथ साथ आगे आगे जी वम्तिनाउ, और मना है ये कि अयुजमा मर्रतन उखरा जम तकसीर, जम तकसीर को दूसरी मरतबा क्या करना? जमा करना। फ़कान्नहु जुमिया मर्रतन, गोया कि वो पहले से क्या हो गया है? 2 मरतबा जमा हो चुका है। क्या मतलब? बाकी जमों को तो आप जमा कर सकते हैं, लेकिन इस जमा को आप जमा नहीं कर सकते। मसलन मैंने आपको मिसाल दी थी, कल्बुन की जमा क्या आती है ना? देखें कल्बुन है ना, इसकी जमा क्या आती है? किलाब आती है। क्या आती है? किलाब। ये किलाब जमा मुतरजमू है, जमा मुतरजमू है नहीं है ना? उज़रों में देखें ना, नहीं है ना? फ़ियाल नहीं है ना? लेकिन अब इसकी जमा में निकालता हूँ, अकालिब। अब ये इस वजन पर, किस वजन पर आ रही है? 2 मरतबा होगी जमा ना। अब ये ऐसी जमा है कि बस इसको आप वाहिद बना के इसका कोई जमा नहीं निकाल सकते। नहीं, जमा तकसीर भी होती है, जमा तकसीर भी तो होती है ना। जमा तकसीर अपनी जगह होती है क्योंकि उसमें वजन, वाहिद का वजन टूटा होता है, लेकिन आखिरी स्टॉप होता है। आखिरी स्टॉप का मतलब है इसको आप मजीद आगे जमा कर सकते हैं। वो अगर आप कहेंगे अकालीब तो वो भी इसी की एक फॉर्म है। अकालिब अकालीब, अकालिब अकालीब अगर आप कहेंगे वो भी इसी के फॉर्म है, इसकी जमा नहीं है कि आप कहेंगे उसका एक और वजन आ गया, नहीं, यही वजन है, आपने उसमें उसको अंदाज बदल दिया उसका। तो इसके बाद तो जमा आई है, लेकिन इसके बाद मजीद जमा आ सकती नहीं, इसलिए हमको इसको कहते हैं जमा का आखिरी स्टॉप। ये है मुंतहल जुमू का माना, जमा का वजन का आखिरी स्टॉप। ये आखिरी स्टॉप नहीं था, इसलिए इसको हम जमा मुंतहल जुमू नहीं कहते। किसको कहते हैं? इसको जो आखिरी जमा होती है उसको आखिरी स्टॉप। समझ गए इस बात को? अच्छा ये चीज भी नोट करें, ये भी कहीं इस तरह नहीं आपको मिलेगी, ये जो मैंने अभी बताई और पहले भी जो बताई आप। अच्छा इसी तरह आगे चलें जी। अम्मत तरकीब, बहरहाल तरकीब, तरकीब आपने पीछे मुरक्कब मना सर्फ पढ़ा है। मुरक्कब मना सर्फ क्या होता है? 2 नाम अलग अलग मिलकर एक तीसरे का नाम बन जाए, उनको क्या कहते हैं? मुरक्कब मना सर्फ। मसलन खिज़र, मोहम्मद खिज़र, मोहम्मद खिज़र। अब देखें मोहम्मद और खिज़र आपस में इनका का के की का सिलसिला नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा मुरक्कब बिनाई भी नहीं है, वो 11 से 20 तक। और इसके अलावा जो है बाकी भी इसमें तौसीफी सऊती वो भी नहीं है। तो किस में चले जाएंगे? मुरक्कब मना सर्फ। वो तो मिसाल है बाला बक्का, बाल बुद्ध का नाम, बक्का बादशाह का नाम बनाने वाला, और दोनों को मिलाया तो शेर का नाम, दोनों को मिलाया तो शेर का नाम। तो इस तरह के आपके जितने नाम हैं, ठीक है जी। मोहम्मद आसिफ साहब, मोहम्मद आसिफ, तो ये भी इस तरह 2 नाम मिलकर इनका एक नाम बन गया, ये मुरक्कब मना सर्फ है। तो ज्यादातर हमारे जो नाम होते हैं वो कौन से होते हैं? और अरबों के ज्यादातर नाम मुरक्कब इजाफी वाले होते हैं, बिन फलां, फिर वो आगे जोड़ते रहते हैं, अब्दू फलां। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल ये इसमें आ गया मुरक्कब मना सर्फ। फशर्तुहु, इसकी शर्त ये है अन यकूना अलमन, ये अलम हो, क्या हो? इसका मतलब ये है कि मुरक्कब मना सर्फ गैर मुनसरिफ बनने के लिए आलम सिर्फ सबब ही नहीं बनेगा, साथ शर्त भी बनेगा। साथ क्या बनेगा? शर्त भी बनेगा। ठीक हो गया जी, साथ शर्त भी बनेगा। अच्छा जी अब देखें ये नंबर 1 कर दें, अन यकूना अलमन नंबर 1। नंबर 2 बिला इजाफतिन, इजाफत वाला ना हो। किसकी नफी की? मुरक्कब इजाफी की, मुरक्कब इजाफी की नफी। वला इस्नादिन, और इस्नाद वाला भी ना हो। ये किसकी नफी की? मुरक्कब ताम की, मुरक्कब ताम। इस्नाद उसमें होती है ना, मुरक्कब ताम का दूसरा नाम मुरक्कब मुफीद। ये नीचे लिखते जाए ऐसे। इस वला इस्नाद इनसे किसकी नफी की है? मुरक्कब ताम की। बिला इजाफत इनसे किसकी नफी की है? मुरक्कब इजाफी जो कि नाकिस होता है। ठीक है। अच्छा नोट करना है आप भी।
अच्छा, इसी तरह जो है बाल बक्का, जैसे बाल बक्का, बाल बुद्ध का नाम, बक्का बनाने वाले बादशाह के नाम, दोनों को मिलाया तो एक शेर का। आगे कहते हैं फ़अब्दुल्लाह ही मुनसरिफुन, अब्दुल्लाह क्या है? क्यों मुनसरिफ आप बता दें? मुरक्कब, हाँ, अल्लाह का बंदा। व मादी कर्ब गैर मुनसरिफ, मादी कर्ब गैर मुनसरिफ है। मादी कर्ब, दो नाम मिलकर एक का नाम, और ये नाम है आदमी का, नीचे लिखे नाम है आदमी, दो नाम मिलकर एक आदमी का क्या बन गए? नाम बन गए, गैर मुनसरिफ है। आगे कहते हैं वशाब करनाहा मबनियुन, शाब करनाहा ये पूरा मिलकर ये मबनी है, और हम किसकी बात में चल रहे हैं? मौरब की। ये किसकी नफी की है इन्होंने? ये किसकी तरफ इस मिसाल दी है? इसनाद की। ऊपर इन्होंने कहा था ना इसनादी भी ना हो, जिसको आपने लिखा मुरक्कब ताम ना हो, ये मुरक्कब इसनादी है। क्यों? शाब करनाहा, शाब करनाहा, इसका माना है सफेद हो गए उस औरत की दो गेसू, सफेद हो गए उस औरत के दो मेंढियां, बाल गेसू। ठीक है, अब ये पूरा जुमला है, शाबा माजी, करनाहा मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि से मिलकर उसका फाइल, फेल फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया, मुरक्कब मुफीद हुआ कि ना हुआ? और हमने ऊपर क्या कहा है? बिला इस्नाद, यानी मुरक्कब इस्नादी ना हो। मुरक्कब इस्नादी किसको कहते हैं? मुरक्कब मुफीद को। सही हो गया? तो क्यों मुरक्कब इस्नादी जब आएगा, तवज्जो याद रखें, ये शाब करना है एक मासीदा नासा, ठीक है, इसका एक पसे मंजर है। तो शाब करना अब जब उसका नाम बन गया, और ये उसूल है कि जब कोई जुमला मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब ताम किसी का अलम बन जाए तो वो मबनी होता है। देखें, उसूल है कि मुरक्कब मुफीद यानी मुरक्कब ताम, इस्नाद, मुरक्कब इस्नादी कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इस्नादी का लफ्ज़ ज़्यादा चल रहा है। मुरक्कब इस्नादी जब किसी का आलम बन जाए तो वो मुबनी होता है। ठीक हो गया? लिहाजा ये मबनी है। देखिए जी, शाब करना का क्या माना किया आपने? शाब माजी, हाँ जी, सफेद हो गए उस औरत के दो मेंढियां, दो गेसू। अच्छा, ये मबनी क्यों? मबनी है, मबनी क्यों? मैंने उसूल लिखवा दिया आपको, ठीक है। और ऊपर आपने किससे निकाला है इसको? वला इस्नाद से निकाला। ये तीनों चीजें एक ही है, मुरक्कब मुफीद, इस्नादी और ताम। मुरक्कब मुफीद, इस मुरक्कब इस्नादी और ताम, मुरक्कब ताम, मुरक्कब ताम, मुरक्कब ताम, मुरक्कब मुफीद भी इसमें आ गया, और जुमला और कलाम, ये सब है, ये सब है। अच्छा, अम्मल अलिफ व नून व ज़ाइदतान, अब आ गया जी अलिफ नून ज़ाइदतान गैर मुनसरिफ का सबब आ गया इनका। अब इसकी दो बातें हैं, अगर ये इसम में आएगा तो अलग इसकी तशरीह है, अगर ये वसफ में आएगा तो अलग तशरीह है। सिफत में, इसम में आएगा तो अलग तशरीह, और सिफत में आएगा तो अलग तशरीह, ठीक है। इसम से मुराद जैसे देखें, इसम से मुराद मसलन कोई भी आप इसम ले लें, गिलास, पेन, नाम ले लें, उस्मान, तलहा, ये इस तरह के, इसको हम इसम में लेके जाएंगे। सिफत में आप यूं समझें जो किसी की कोई हालत को बता रहा हो, मसलन अतशान, प्यासा, सकरान, पोड्री, मदहोश, आई बात समझ? जो किसी की कोई हालत बता रहा हो, क्या बता रहा हो? हालत बता रहा हो, ठीक है। तो इस तरह की हालत बताने वाले जो है वो सिफत में चले जाते हैं, और जो उसकी जात को बता रहे हो वो किस में चले जाते हैं? देखें, ये भी एक अलग चीज आ गई। जो उसकी जात को बता रहे हैं वो किस में चले जाते हैं? सिफत में। और जो उसके वसफ को, उसकी हालत को बता रहे हो किस में चले जाते हैं? सिफत। ठीक है जी जी। और सिफात और वसफ बताने वाले किधर चले जाते हैं? आप ये चीजें नोट करें, जो चीजें वो तो नहीं आएंगी, आप भी साथ खोलें जरा। अच्छा, समझ गए इस बात को जी? ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वहां नहीं आई, अभी यहाँ आई हैं इन आजाद की बरकत से। अच्छा जी, अच्छा जी, अब देखें, ये जो हमने कहा ना कि उसकी जात को बता रहे हो, तो जात को बताने वाले क्या होते हैं जी? इसम। अब इस इसम में भी दो तरह की चीजें होती हैं। एक किस्म ये है, देखें, पेन,
ये कुल्ली है ना, नकरैन, और एक इसम खिजर सा मार्फ है ना, और जुजी है ना, दोनों इसम है। सिर्फ वो आलम वाला इसम है, ये खालिस इसम है। समझ आ रही है? ये खालिस इसम है और वो कौन सा इसम है? आलम वाला। ये फर्क है। बहरहाल पहले तो मैंने कर दी इसम और सिफत की तशरीह ताकि आप इसको समझ जाएं कि यह क्या चीज़ है। अब आए जी, कहते हैं अलिफ नून ज़ायदतान इनकान अता फी इसमिन, मैं इबारत पढ़ रहा हूँ, इबारत पर जरा आप गौर करें। इनकान अता फी इसमिन, अगर ये इसम में आया हो। अब आपको मजीद तशरीह की जरूरत तो नहीं है ना, इसम क्या चीज़ होती है जो ज़ात को बताए। इसमें आलम भी आता है, गैर आलम भी आता है। फशर्तुहु, पस इसकी शर्त दिया यकून आलमन, देखें इसमें भी शर्त है कि क्या होना चाहिए, सिर्फ सबब नहीं बनकर आएगा, साथ शर्त बनकर भी आएगा। का इमरान व उस्मान, जैसे इमरान उस्मान, ठीक है। अब यहाँ पर इमरान और उस्मान दोनों नाम है। हाँ जी, अच्छा जी, ये हो गया, नाम आ गया। अब दूसरी एक यहाँ आप देखें, इमरान उस्मान क्या है, मुनसरिफ गैर मुनसरिफ? क्यों? एक इसमें आलम है, अलिफ नून, इसमें आलम सिर्फ बस सबब ही नहीं है, शर्त भी है। यानी आप इसको खत्म नहीं कर सकते कि इसके साथ एक और आप लेके आना चाहें कोई सबब बाकी इसबाब में से, और आलम को आप कहें आप जाओ, नहीं। आलम इसमें ऐसा चिमटा है कि आलम अपनी जगह किसी और को छोड़ता, ये है शर्त होना। आगे देखिए, कहते हैं फसादान, किस तरह ना यही है सर जो है ना। इसी तरह फसादान, जैसे सादान इस्मु नबतिन मुनसरिफुन, सादान मुनसरिफ है, क्यों? ये इसम है लेकिन घास का नाम है। किसका नाम है? घास का। मतलब ये आलम नहीं है, हमने क्या कहा था, आलम होगा। तो सादान, तो दुनिया पर जितनी भी घास सादान की लगी है, सादान खास किस्म की घास है, तो उसको हम आलम कहेंगे या सिर्फ महज इसम कहेंगे? और हमने क्या कहा था, महज इसम ना हो बल्कि साथ साथ आलम भी हो, ये आलम नहीं है। सादान घास का नाम है, नीचे आप लिखते हैं घास का नाम। इस मुनबत लिखा है उन्होंने, लिआदम आलमियती, बवजह न होने आलमियत के, बवजह न होने आलमियत के। चले जाके वह इनकानता फी सिफतिन, और अगर ये अलिफ नून ज़ायदतान दोनों हो, कानता तस्निया है क्योंकि अलिफ नून ज़ायदतान दो हैं। फी सिफतिन, सिफत के अंदर, सिफत किसको बताती है? इंसान उसके हाल को, वसफ को। फशर्तुहु, बस उसकी शर्त ये है अल्ला यकून मुअन्नसुहु अला फ़अलानतिन, उसकी मुअन्नस फ़अलानतुन के वजन पर ना आती हो। डॉक्टर साहब क्या कहे? अल्ला यकून मुअन्नसतुन अला फ़अलानतिन, उसकी मुअन्नस फ़अलाना के वजन पर ना आती हो, तब गैर मुनसरिफ होगा। अगर फ़अलाना के वजन पर मुअन्नस आई तो वो मुनसरिफ होगा, गैर मुनसरिफ? मुनसरिफ। अब देखें, जैसा कि सकरान, अतशान, सकरान कहते हैं नशोई, मदहोश, पोट्री, ठीक है जी। अब इसकी मुअन्नस फ़अलानत उनके वजन पर नहीं आती। ऐसा नहीं पढ़ सकते कि आप किसी मदहोश मर्द को देखें कहें सकरान, और किसी मदहोश औरत को देखें कहें सकरानतुन, फ़अलानतुन, बल्कि सकरान इधर भी इस्तेमाल होगा मुज़क्कर के लिए और उधर भी, यानी सकरानतुन फ़अलानतुन का वजन नहीं आएगा। सही हो गया? एक अतशान, अतशान प्यासा मर्द भी और प्यासी, अतशान अतुन नहीं कहेंगे औरत को, तो गोया इसकी मुअन्नस फ़अलानतुन के वजन पर नहीं आती, लिहाजा ये दोनों लफ्ज क्या हो गया, मुनसरिफ की गैर मुनसरिफ? गैर मुनसरिफ। शर्त पूरी हो गई ना। अब आगे देखें, अब आगे आपको इख्तिराजी मिसाल बताते हैं। इख्तिराजी मिसाल मतलब जो नहीं जुड़ती है। मसलन नदमान, नदमान मुनसरिफुन, मुनसरिफ है, क्यों? इस वजह से मुनसरिफ है, लिवजूदी नदमाना, इसकी मुअन्नस क्या आती है, तो नदमाना पर वज़न फ़अलाना, हमने कहा था फ़अलाना के वजन पर मुअन्नस ना आती हो। अब यहाँ एक बात नोट करें कापी में, नदमान नदीम से बना हो, नदमान नदीम से बना हो, नदीम से, तो इसका माना होता है हमनशीन, और ये मुनसरिफ होगा। नदमान नदीम से बना हो तो उसका माना होता है हमनशीन, और ये क्या है, मुनसरिफ। और हमने इसको तो यहाँ क्या बनाया हुआ है, मुनसरिफ ही बनाया हुआ है ना जी। लेकिन अगर ये नादिम से बना हो, नादिम
इसका माना है पशेमान, तो ये गैर मुनसरिफ होगा। ये क्या होगा? गैर मुनसरिफ। क्योंकि इसकी मुअन्नस नदमा आती है, नदमानतुन नहीं आती। क्योंकि इसकी मुअन्नस नदमा का मतलब मीम खड़ा जबर मा आखिर कराची वाली या आखिर में तगारी वाली या, ठीक है। नदमा आती है, नदमानतुन नहीं आती। ठीक हो गया जी। नदमा आती है, नदमानतुन नहीं आती। नदमा अच्छा नदमा आती है, नदमानतुन नहीं आती। समझ गए? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नदवान ने मिसाल दी है ये मुनसरिफ भी हो सकता है, गैर मुनसरिफ भी, लेकिन इसका असल हमने ढूंढना होगा। तो यहाँ मुनसरिफ तब होगा जब ये किससे हो? नदीम लाले से हो, हम नशीन के माने हैं, तो तब इसकी मुअन्नस किस पर आएगी? नदमाना। लेकिन अगर ये नादिम से हो, पशेमान के माने में, तो फिर इसकी ये गैर मुनसरिफ है, क्योंकि इसकी मुअन्नस फालानतुन के वजन पर नहीं आती, फाला के वजन पर आती है। ठीक है, फाला के वजन पर। अम्मा वज़नुल फ़िल, बहरहाल वज़नुल फ़िल, वज़न फ़िल, फ़शर्तुहु अन यख़्तस्स बिल फ़िल, उसकी शर्त ये है कि इसका वज़न खास हो, फ़िल के साथ इसका वज़न क्या हो? खास हो। अच्छा सुने, फ़िल के साथ वज़न खास हो, फ़िल के जो वज़न है ना, फ़िल के जो वज़न है, फ़अला, फ़ुइला, फ़ुइला लिखें, फ़िल के जो वज़न खास है, फ़अला, फ़ुइला, 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 अच्छा, तफ़ालला, फ़ुइला। ये फ़िल के खास वज़न है। खास क्या है? वज़न है। तो आपको ये कहते हैं फ़शर्तुहु अन यख़्तस्स बिल फ़िल, ये फ़िल के साथ खास हो। फ़ुइला, ज़ुरिबा, ठीक हो गया। अच्छा, अब कहते हैं वला यूजदु फिल इस्मी, ये वजन फ़िल के साथ खास, इनको ये इसम में नहीं पाए जाते, इसम में नहीं पाए जाते। इल्ला मनक़ूलन अनिल फ़िल, मगर अगर इसम में आ भी जाएं तो ये नकल होकर किससे आए होंगे? फ़िल से, क्योंकि ये परमट किसके पास है? इनका, इन वजन का फ़िल के पास। अगर कहीं इसम में आपको नजर भी आ जाए तो ये इसम को शुरू से बाकायदा नहीं मिले होंगे, बल्कि ये नकल होकर कहाँ से आए होंगे? तो देख रहे हैं, शर्तुहु अन यख़्तस्स बिल फ़िल या अन युख़्तस्स बिल फ़िल, वज़न फ़िल की शर्त ये है कि ये खास किया गया हो या खास हो किसके साथ? फ़िल के साथ। वला यूजदु फिल इस्मी, और इसम में ये वज़न ना पाया जाता हो। इल्ला मनक़ूलन अनिल फ़िल, मगर अगर पाया भी जाता हो तो नकल होकर आया हो किससे? ना हो जैसे कि ज़रबा, शम्मरा, ज़रबा, अच्छा ये फ़अला भी इसमें आया है ना, ठीक है, फ़अला भी इन्होंने लाया यहाँ पर। ज़रबा, अब देखें ज़रबा, शम्मरा, शम्मरा ये वज़न है। ज़रबा का माना आपको पता है? मारना, इशारा करना, बयान करना। शम्मरा का मतलब है तैयारी पकड़ना, तैयारी पकड़ना। क्या माना? तैयारी पकड़ना। यहां मुराद तैयारी पकड़ना नहीं है, वैसे माना इसका क्या है? तैयारी पकड़ना। यहां है घोड़े का नाम, किसका नाम है? यानी वो घोड़ा जिसको ने हर वक्त क्या पकड़ी होती है? तैयारी पकड़ी होती है, जंग के लिए हर वक्त तैयार होता है, एक्टिव घोड़ा, बिल्कुल फ़आल। अच्छा जी, आगे कहते हैं वइल्लम यख़्तस्स बिही, ये नंबर 2 है। नंबर 1 है फ़शर्तुहु अन यख़्तस्स बिल फ़िल, किसके साथ खास हो? ये फ़िल के वजन के साथ खास, यानी फ़िल
ऐसा वजन जो फेल के साथ खास है, वो मैंने वजन बता दिया आपको। अब आपको नंबर 2 बता रहे हैं, वइल्लम यख्तस्स, नंबर 2 है। और अगर फेल के साथ उसका वजन खास न हो तो फयजिबु, फिर वाजिब है, अन यकून फी अव्वलिही इहदा हुरूफिल मुदारिअ, फिर मुदारे के हुरूफ में से किसी एक का हरफ का अतैन में से उसके शुरू में आना वाजिब है। क्या है? वाजिब है। फिर हुरूफ अतैन में से कोई एक हरफ उसके शुरू में ला के उसको बना दे। लेकिन उसके लिए शर्त ही है, ये आगे वलायत खुलू से शर्त बयान हो रही है इसकी। वलायत खुलू हा, ये भी हा को कबूल न करता हूँ। डॉक्टर साहब पीछे भी कैसा है, हा को कबूल न करता हूँ, इस तरह है सर। जमा में आया है सर, जमा में आया है सर ना। अच्छा, ऐसा भी आता है, हा को कबूल न करे। ठीक है। का जैसे अहमद यशकुर तगलब, अहमद अतैन में से हमजा, यशकुर या तगलब ता, ये तीनों नीचे लिख दें, आदमियों के नाम है। अहमद यशकुर तगलब, ये किसके नाम है? आदमियों के नाम। वजन फेल के वजन पर आए, अगरचे ये वजन अहमदू ये या यशकुरु तगलबू ये जो वजन थे, हाँ जी, अगरचे ये फेल के साथ इनको खास न भी हो, लेकिन चूंकि इनके शुरू में आते हैं ना आ गए, तो उनके एतबार करते हुए हम क्या कहेंगे, ये फेल के साथ क्या हो गए? खास हो। आगे कहते हैं नरजस, नरजस गुले नरगस, पीछे लिखते हैं गुले नरगस, फूल का फूल है ना। आगे फया अमल कहते हैं, या ये तीनों तो गैर मुनसरिफ है ना, ये हा को कबूल नहीं करते। फया मलू कहते हैं या मलू मुनसरिफ है। अब सवाल ये पैदा होता है या मलू यशकुरू, इनमें क्या फर्क है यार? या मलू को आपने मुनसरिफ कर दिया, उधर भी तो अल्फतैन में से क्या ही हुई है? या। लेकिन कहते हैं अरबों को हमने देखा है, अरब लोग इसके साथ ता लगा के पढ़ते हैं। जैसे कहते हैं अरब लोग लिक़बूल हा, लिक़बूल हा कक़ौलिहिम, अरबों का कौल है नाक़तुन यअमलतुन, बहुत काम करने वाली ऊँटनी, बहुत काम करने वाली। नाक़तुन मौसूफ और या अमलतुन उसकी क्या है? सिफत है। लेकिन ये आखिर में क्या हुई है? ता। तो अरब लोग इसके साथ ता लगा लेते हैं, तो इसलिए हमने इसको क्या शुमार कर दिया? मुनसरिफ, क्योंकि हमने शर्त क्या लगाई थी कि हुरूफ अतैन वाले के साथ जब हम उसके साथ बनाएंगे वजन फेल, तो आखिर में हा आती न हो, यहाँ आ रही है। वालम, जान लो। अब आखिरी बात आ गई इस बात की, गैर मुनसरिफ के 9 असबाब खत्म। अब आखिर में एक तज्जिया पेश कर रहे हैं। तज्जिया जी जी जी, फयामलु मुनसरिफुन, यामलु मुनसरिफ है। पिछले गैर मुनसरिफ है सारे ना। क्यों गैर मुनसरिफ है? हमने हुरूफ अतैन में से कोई लाकर उनके शुरू में उनको फेल के साथ क्या कर दिए? खास। लेकिन कहते हैं या मलू के शुरू में भी हरफ अतैन है, लेकिन वो फिर भी मुनसरिफ है। वजह बता रहे हैं, वजह ये है कि अरबों के कौल में ये किसको कबूल कर रही है? हा को। और हमने क्या कहा था कि हा को कबूल करने वाले ना हो। तो क्या मिसाल दी है? नाक़तुन या अमलतुन, काम करने वाली ऊँटनी। अब आखिर में तज्जिया पेश किया जा रहा है। तज्जिया ये देखें, आलमियत सिर्फ सबब बने या आलमियत शर्त भी बने। सिर्फ सबब बनेगी तो हो सकता है कि किसी वक्त में वो ना हो, कोई और सबब बन जाए। चले किसी के ज़हन में ये बात मेरी आ रही है, मिसाल दे रहे, मसलन अदल को ले रहे। अदल एक तो अदल है, अदल क्या मतलब है? अदल तहकीकी या तकदीरी पर है ना। हमने मान लिया ये दलील के साथ कि भाई अदल आ गया, इसमें एक सबब अदल है। अब दूसरा सबब आप इसमें आलम भी बना सकते हैं, मसलन उमर, जुफर। लेकिन आलम यहाँ शर्त नहीं है कि आलम होना ही चाहिए बाहर सूरत, नबी हो, सुलासु, मसलसु। अब सुलास आलम है, वस्फ है। तो अदल ऐसी अजीब शे है कि ये 2 आग पानी को भी जमा कर लेती है। एक तरफ अलम को ले रही है, एक तरफ अदल किसको ले रहा है? अलम को, और दूसरी तरफ किसको ले रहा है? वस्फ। और वस्फ और आलम के दरमियान में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि वस्फ कहते हैं पोशीदगी, अंधेरा, और आलम कहते हैं मुकम्मल वजाहत और रोशनी, उजाला। तो यहाँ अदल के अंदर आप क्या समझते हैं कि आलम सिर्फ सबब बनकर आता है या शर्त भी? सिर्फ सबब। अगर शर्त होता तो फिर हमेशा इसके साथ चिमटा रहता, कोई दूसरा आ सकता। ये याद रखें, ये है शर्त होने की पहचान।
अब मिसाल के तौर पर देखें, वालम जान लो अन्ना कुल्ला मा शुरित फीहिल अलमियतु मा शुरित फीहिल अलमियतु, हर वो जिसमें अलमियत शर्त है, अलमियत शर्त है, वो कितने हैं? वह हुआ अत्तानीस नंबर 1, नंबर 1 करें, अत्तानीस नंबर 1, अत्तानीस बित्ता, जब भी तानीस बित्ता आएगी गोलता तो आलम होना गैर मुनसरिफ के लिए जरूरी है। मिसाल दें, कौन देगा मिसाल? आयशा। मर्द की मिसाल दें, उसामा, हुज़ैमा, हुज़ैफा। ठीक है जी। अब जब भी आप तानीस बित्ता के साथ गैर मुनसरिफ बनाएंगे तो उसके लिए क्या होना जरूरी है? आलम। तो आलम सिर्फ सबब ही नहीं बनेगा, शर्त भी होगा। अब ऐसे नहीं हो सकता कि आप ता के साथ, ता तानीस के साथ आलम के अलावा कोई और सबब ढूंढना शुरू कर दें, और सबब नहीं आएगा, सिर्फ कौन आएगा? तो आलम सिर्फ सबब ही ना हुआ, शर्त भी हुआ। समझ गए ना जी? दूसरा ऑप्शन नहीं है इसमें। फिर वल मानवी और तानीस मानवी में नंबर 2 वल मानवी। मानवी की मिसाल ज़ैनब, मरियम, अकरब, बिच्छू, लेकिन वो बिच्छू इधर नहीं आएगा, इधर आपके इसको ले लें, मरियम को, ज़ैनब को, क्योंकि एक तरफ ये तानीस मानवी है। तानीस मानवी का क्या मतलब है? वो नाम जो सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल होते हो? मोनस के लिए। मरियम किसके लिए इस्तेमाल होता है? ज़ैनब किसके लिए इस्तेमाल होता है? अंजम, अंजम तो रेशम, सही आता है। असल में तालिब ने बताया रेशम खाना और बाद में सना तो दिल के उनका भी उस्मान है आजकल। अच्छा, और बड़ा कारी हो गया ना, तो कारी उस्मान है ना, तो उसमें भी आता ना यार रेशम ना हटाए यार, तो उसको मैं बनाऊं मैं रेशमा। अच्छा, तो बहरहाल ये चीज़ है यहाँ पर कि कहाँ से चल रहे थे। तो ये दो मानवी को समझ गए। मानवी में आपने पढ़ा है चौथा कम से कम कितने हरफ होने चाहिए? 4। चौथा हरफ किसका कायम मकाम होगा? ता के, ज़ैनब, मरियम। और अगर 3 हुए तो फिर दरमियाना साकिन है, तो उसको आप मुज़र्रिफ भी पढ़ सकते हैं, गैर, हिंद, याद आ रहा है। और अगर वो दरमियाना मुतहरिक है फिर मुतहरिक होना चाहिए। उसकी क्या मिसाल थी? शतर की क्या थी? शतर थी ना, शतर, वो फिर दरमियाना मुतारिक होना चाहिए। अगर साकिन हुआ तो फिर आप उसको दोनों पढ़ सकते हैं, हिंद, मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ। अच्छा अच्छा, इसी तरह असल में कल तो समझ सफर की थी और ना उसी बरकत है। बिल्कुल जी, सही है। तो सफर ना बरकत है ये। अजय जी बेस होंगे तो मरते उसी थारो मसाइल असल में कल जितना बेस और मसाइल तो लगी थी। अच्छा अच्छा, इसके बाद आ गया जी कौन? अवल उजमा। उजमा आ गया जी। उजमा गैर अरबी लफ्ज़ है ना, तो आपने पढ़ लिया उसको भी। उसके साथ भी आपने पढ़ा था कि अलमीद इब्राहिम, इस्माइल, शर्त है ना। अब ऐसे नहीं हो सकता कि उजमा के साथ आप कोई और सबब ढूंढना शुरू कर दें, नहीं, हमेशा क्या होगी? अलमीद, शर्त ये सबब ही। और तरकीब, तरकीब के साथ भी क्या है? शर्त है। ये नंबर 3 हो गया उजमा जी, नंबर 3 हो गया। और बिल्कुल तरकीब तो नंबर 4 हो गया। बिल्कुल तरकीब की मिसाल क्या है? साजिद हुसैन, माजिद हुसैन, ये जते हैं, मोहम्मद आसिफ, इस तरह के जते हैं। वल इस्मुल लदीद से 5वां आ गया। वल इस्मुल लदी, और वो इसम जिसमें अल अलिफ वन नून ज़ायदतान, जिसमें अलिफ नून ज़ायदतान हो। ठीक है जी, वो क्या हो? ज़ायदतान हो। मुझे बताएं अलिफ नून ज़ायदतान, इन्होंने पूरी बात नहीं लिखी। अलिफ नून ज़ायदतान में तो 2 चीजें आती थी, इसम में हो या सिफत में हो। ये जो इन्होंने लिखा है जिसमें शर्त है, ये कौन सा है? ये साथ लिखा है ना नीचे, इसम वाला। हाँ, वस्म लदी, मैंने ज़हन तरफ गया नहीं। ठीक है, वल इस्मुल लदी, और वो इसम के जिसके अंदर क्या अलिफ नून ज़ायदतान। ठीक है जी, ये कितने हो गए? 5 हो गए, जिनमें अलमियत क्या है? शर्त है। टोटल असबाब कितने हैं? 9 हैं। तो 5 तो ये हो गए, पीछे कितने रह गए? 4। 4 में एक तो मार्फा खुद हो गया, अलम 6 हो गए। पीछे कितने रह गए? कौन से 3 रह गए? अदल, वज़ने, फेल और जमा मुतहल। जमा मुतहल जुमू के साथ ही आ ही नहीं सकता, आता ही नहीं है, आता ही नहीं। ठीक है, अच्छा, वो इसी तरह जो है, अब इसको आगे लेके चलते हैं। औ मालम यश्तरित फीही या युश्तरत फीही ज़ालिक,
या इसके अंदर ये शर्त ही ना हो। क्या शर्त ना हो जी? अलमियत शर्त ना हो, सिर्फ सबब बनकर आए। जैसे वज्तमा मा सबबिन वाहिदिन फ़क़त, एक सबब के साथ जो है ये जमा हो जाए। फ़क़त वहुआ, और वो कौन से हैं? सिर्फ दो हैं। नंबर 1 वहुवल आलमुल मादूल अदल, ये नंबर 1 करें। वहुवल आलमुल मादूल, मैंने कहा था ना अदल में आलम आ भी सकता है, आलम नहीं भी आ सकता। नहीं आ सकता उसकी मिसाल क्या है अलीम साहब? नहीं आ सकता, अभी मिसाल दी थी यहाँ से सुलासु मसलसु। और आ सकता है उमरु ज़ुफ़र। वो वज़नुल फ़ेल, ये नंबर 2 करते हैं। वज़न फ़ेल, वज़न फ़ेल के साथ जैसे अहमदु, ठीक हो गया जी, अहमदु। इसके साथ आलम भी इसी तरतीब ऐसे आएगा। आगे आगे कहते हैं इज़ा नुकिरा सुर्रिफा, जब इसको नकरा किया जाएगा तो ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा? मुनसरिफ। क्या मतलब? जब इनको नकरा किया जाएगा, नकरा का मतलब ये आलम मार्फा होता है ना, जब इसकी अलमीद खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? नकरा हो जाएगा। और जब नकरा हो जाएगा तो फिर गैर मुनसरिफ को 2 सबब चाहिए, उनके पास एक रहेगा या एक भी नहीं रहेगा, तो गैर मुनसरिफ क्या हो जाएगा? अब आगे सुनिए, कहते हैं अम्मा फिल किस्मिल अव्वल, बहरहाल किस्म अव्वल, किस्म अव्वल से क्या मुराद है? किस्म अव्वल से मुराद है 5 किस्में, ये जो ऊपर गिनी जिनमें आपने कहा शर्त है, ऊपर लिख दें फिल किस्मिल अव्वल, यानी 5 किस्में अलमीद शर्त वाली। ये जो तानीस वगैरह, जी जी जी, किस्म अव्वल से मुराद है 5 किस्में, कौन सी? अलमीद शर्त वाली। फली बकाइल इस्मी बिला सबबिन, कहते हैं इसमें इसम रह जाएगा बाकी बगैर सबब के, बगैर। अब इसको जरा इस तरह मुझसे पहले समझें, फिर उसके बाद किताब में चलते हैं। देखें, एक वो चीज़ है जिसमें आलम शर्त बन के आया है, सबब भी और दूसरा सबब भी पाए जाते हैं। एक वो है जिसमें सिर्फ सबब बनकर आया और दूसरा सबब है, शर्त नहीं है, हो ना हो खबर है। जैसे अभी आपने पढ़ा वज़न फ़ेल और दूसरा कौन सा? अब जब इसमें से आलम खत्म करेंगे या इसमें से आलम खत्म करेंगे, क्या नुकसान लाजम आएगा? जिसमें से शर्त भी है, सबब भी है, इसमें से जब हम इसको आलम को उठाएंगे तो सबब भी खत्म हो जाएगा। दूसरा जो सबब है ना, वो सबब भी इसके शर्त खत्म होने की वजह से नाकारा हो जाएगा, गोया ये सब बगैर सबब के रह जाएगा। इधर जिधर शर्त नहीं है, सिर्फ सबब है, तो इसको उठाएंगे तो सिर्फ कितना? एक सबब रह जाएगा, एक सबब। कितने सबब रह जाएंगे? एक सबब रह जाएंगे। समझ गए बात को? मिसाल के तौर पर मैं मिसाल दे देता हूँ। मसलन उमर है, इसमें क्या चीज है? आलम है, और क्या चीज है? अदल है। दूसरा बता दें जी, आयशा, इसमें क्या है? एक ताए तानीस है, एक ताए तानीस है ना, अच्छा, और दूसरी कौन सी है? आलम है। अब देखें, मैं यहाँ आलम को कट लगाता हूँ ना, इसको कट लगा दिया, इसको भी कट लगा दिया, क्या नुकसान हुआ? इधर शर्त नहीं है, इधर एक सबब तो बाकी रह गया, लेकिन इधर ये शर्त है। शर्त होने की वजह से जैसे आपने इसको खत्म किया, एक सबब भी खत्म हुआ, साथ शर्त के खत्म होने की वजह से ये भी क्या हो गया? इसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि इसको भी जानदार करने वाला कौन था? तो जब ये खत्म तो ये भी क्या हो गया? खत्म हो गया। तो इधर बगैर सबब के जैसे ही आप आलम को खत्म करेंगे तो इधर दोनों सबब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सबब भी खत्म, शर्त भी खत्म, शर्त खत्म, तो ये भी खत्म। पूरा निजाम ही दरम बरम ये हो जाएगा बिला सबब। इधर आपने कहा है कि सिर्फ आलम सबब था, शर्त, तो जब आपने आलम खत्म किया तो एक सबब खत्म हुआ ना, तो दूसरा सबब अपनी जगह पर, तो कितने सबब रह गए? अलीम साहब समझे? इसमें उमर में आलम भी था और अदल भी, भी, और आलम शर्त था या सिर्फ सबब था? ये शर्त ना, सिर्फ सबब था। तो सबब आपने जब खत्म किया तो दूसरा सबब रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। तो ये एक सबब रह गया, इसको हम कहेंगे एक सबब बाकी रह गया। आप समझ रहे हैं कि जिसमें आलम शर्त भी हो, सबब भी हो, तो सबब आपने खत्म किया, सबब भी खत्म हुआ, और वो साथ शर्त भी था, तो शर्त जब खत्म हो गई तो अगला दूसरा सबब भी क्या हो गया? बेअसर, तो वो भी गोया खत्म हो गया। तो ये बगैर सबब के रहेगा, बगैर। अब देखें किताब में
अम्मा फिल क़िस्मिल अव्वली फलिबक़ाइल इस्मि बिला सबबिन, पहला जो है जिसमें अलमीद शर्त है 5 में, उनमें जब जैसे ही आप अलमीद ख़त्म करेंगे फलिबक़ाइल इस्मि बिला सबबिन, बगैर सबब के रह जाएगा। कैसे बिला सबब के रह जाएगा? दूसरा भी काम का नहीं रहेगा। व अम्मा फिल क़िस्म सानी, और 12 दूसरी किस्म कौन सी है? जिसमें आलमियत शर्त नहीं है, सिर्फ सबब है। फलिबक़ाई अला सबबिन वाहिदिन, जैसे ही आप आलम को ख़त्म करेंगे तो एक सबब रह जाएगा, और एक सबब जो है वो मुनसरिफ गैर मुनसरिफ बना सकता सिर्फ 3 है, जिनमें एक सबब कायम मकाम कितने के होता है? 2 के। ठीक है। तक़ूल, तू कहेगा जानी तलहतु व तलहतुन आखर, ये देखें आया मेरे पास तलहा और दूसरा तलहा। देखें तलहा मानफा था ना, आपने तलहा मुख्तलिफ लोगों के नाम रख दिए, तलहा साहब, आलम खत्म हो गया। जब एक नाम पूरी जमात का रख दिया जाए तो ये उसूल है कि उसकी आलमियत खत्म हो जाती है। ये भी देखें, जब एक नाम पूरी जमात का रख लिया जाए तो उसकी आलमियत क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ठीक हो गया, इसलिए ये खत्म, क्योंकि वो अब सब एक तरह के हो गए ना, अब सब एक तरह के हो गए। ओके लतीफा, वो एक आदमी गया थे नक्कटे की मजलिस लगी, जैसे नक्कटों की मजलिस लगी हुई थी अलीम साहब, तो अंदर दाखिल हुआ तो उनको देख के हंसने लग गया, सब नक्कटे थे। तो उन्होंने इसको देखा तो वो इसको देख के हंसने लगे, कहने लगे नकू आया। वो पजल हो गया बेचारा, दौड़े बाहर, उस भी अभी नक अंदर आया तो दौड़े एक आओ भरा बेर था। ठीक हो गया, ताई लिखे मुनसरिफ हो गया, नुकीरा सुर रही बात, वो तो पढ़ के आए ना। अब देखें इसमें से जब आपने एक जमात का नाम रख दिया तलहा, तो अब ये अलमियत खत्म हो गई ना। अब अलमियत खत्म होगी, गैर मुनसरिफ होने से निकला, तो मुनसरिफ पर तनवीन आ सकती है। ठीक हो गया, ये बता रहे हैं आपको। जानी तलहतुन व तलहतुन आखर, कामा उमरुन आखर, तरबा अहमदुन आखर, वो कुल्लु मा ला यंसरिफ, और हर वो जो मुनसरिफ नहीं होता, यानी गैर मुनसरिफ होता है। क्या होता है? गैर मुनसरिफ। अब ये वो कायदा जो आपने पीछे पढ़ा है, गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ बनाने का क्या कायदा है? उसको मुजाफ कर दें या उसके ऊपर क्या ले आए? अलिफ लाम, तो वो क्या हो जाएगा? मुनसरिफ। और मुनसरिफ जब बन जाएगा तनवीन फिर भी नहीं आएगी, लेकिन क्या आएगा? कसर। तो इसका मतलब ये गैर मुनसरिफ पर कभी तनवीन आती नहीं आती ना। तो ये भी आपने ऊपर पूछा तो तलहतुन के ऊपर आई है लेकिन वो वही बात है कि आपने इसको क्या कर दिए? अलमियत खत्म। तो यहाँ भी गैर मुनसरिफ खत्म हो गया। जब मुजाफ हो जाए मुनसरिफ खत्म, गैर मुनसरिफियत खत्म हो जाती है। जब अलिफ लाम आ जाए फिर भी खत्म हो जाती है। तो कसरा आता है, तनवीन नहीं आती, क्योंकि मुजाफ और अलिफ लाम वाले पर तनवीन नहीं आती। लेकिन अब तनवीन कहाँ आती है? वो दूसरे पर होते हैं। जब एक जमात का नाम, आप एक अलम को एक जमात का नाम रखें। अच्छा जी, कुल्लु मा ला यंसरिफु, जो गैर मुनसरिफ है, हर वो इदा उदीफा इला इस्मिन आखर, जब इसकी आप किसी इसमिन आखर की दूसरी इसम की तरफ इजाफत देंगे, औ दखलहु लाम, या इसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल करेंगे, फदखलहु अलकसरतु फी हालतिल जर, हालत जर में इस पर कसरा लाना जायज़ दाखिल हो जाएगा। नहु जैसे कि मररतु बि अहमदिकुम, अहमदी मुजाफ हो गया कुम की तरफ, मैं गुजरा तुम्हारे अहमद साहब के पास से। व बिल अहमदी, और मैं गुजरा अहमद साहब के पास से। अलिफ लाम आ गया। अब आप पहुंच जाए माशाअल्लाह अल मक़सदुल अव्वल फिल मरफ़ूआत। जी अहमद आखर, उमर आखर